धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम। गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम। नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते। प्रथम पूज्य श्री गणपति। वर्णानाम संघन, शुद्ध बुद्धि को देने वाले, वाणी के विनायक, गौरी के पुत्र, लंबोदर एकदंत भगवान श्री गणपति नाथ की वाणी वंदना करती। कलयुग में घोर अशांति का दौर हो, चारों तरफ हाहाकार हो, अग्नि की ज्वालाएं उठ रही हो, ऐसे समय में आपकी वंदना ही सर्वप्रिय है, आपका नाम ही सर्वप्रिय है। समस्त अज्ञानता को हटाकर ज्ञान को पैदा करने वाले, समस्त हिंसाओं को हटाकर शांति उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण विश्व में शांति की लहर चलाने वाले आप सर्वशक्तिमान 33 करोड़ देवताओं के भी गणनायक, वाणी विनायक, लंबोदर, महाशक्ति गणेश जी, आपकी वंदना वंदनीय है। आप त्रिनेत्र हो और आपका विशाल स्वरूप, आपकी सर्वशक्ति और आपका ज्ञान, आपका विवेक, आपकी बुद्धि, सबसे पहले वंदना और गणपति करे सब संत। और ज्ञान ही जीवन ज्योति है, ज्ञान जीवन में बसंत। तो उस सारे संसार में उन समस्त आत्माओं पर बसंत, जिस तरह बसंत की सुगंध उड़ती है, बुद्धि की सुगंध उड़ने लग जाती है और कुबुद्धि और दुख और दरिद्र का नाश हो जाता है। इस समय सारे संसार में कुबुद्धि का बोलबाला है, दरिद्र छाया हुआ है। लंका में छाया, पाक में छाया और नाक में देखो सबके छाया। रूस के छाया, चीन के छाया और अमेरिका के भी छाया। तो छाया छाया जिमी किमी जोग के, ताइवान पर भी ये छाया, इजराइल पर ये भी छाया, गाजा पट्टी में ये छाया, अरब कंट्री में भी छाया, संपूर्ण विश्व में ये ही छाया। तो काम क्रोध मद लोभ और बढ़ जाए छल पाखंड और कुबुद्धि बढ़ जाए तो
मिलता है सब दंड। जब दंड मिलना शुरू हो जाता है और मानवता पाताल में चली जाती है और दानवता का बोलबाला हो जाता है, त्राहिमाम होने लगता है। इसलिए हे गणेश जी, आपकी भारत में मार्कंडे ऋषि सबसे पहले वंदना प्रारंभ करते हैं। कमल नयन भवजोर, निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर, चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम, दधि दोषं दधिटार, हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल, कि गाल दबाए दुख दरिद्र सब, देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब, प्रगट की न भव भांति प्रभाव, गणपति तुम सम नहीं गण राउ, गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी, जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वही सब आधा, मर्यादा राखें त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी, गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सफल सपूत नाम गणपूता, हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी, हम निरबुद्धि हूं निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विदाता, बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई, मूरत मही आहावन करही, आए प्रगट गणपति दर्शही। प्रथम वंदना आपकी और मैं भी करूं गणेश, ये कलयुग की काली मां, अब मेरे हृदय में आप करो प्रवेश, शुद्ध बुद्धि प्रगटाइए और दीजिए मुझको ज्ञान, और वाणी में अब शुरू करूं और करो मानवता का कल्याण, संपूर्ण विश्व में शांति और अग्नि शांत सब हो। जब प्रगटे हैं गणपति मूसक पर, तो बुद्धि बुद्धि होए। आप कुबुद्धि को नाश कर देते हो, बुद्धि का प्रागट्य कर देते हो, और संपूर्ण विश्व इस समय लंका के समान बना हुआ है, और लंका का उल्टा काल होता है, और गणेश का पूजन लंका में होता ही नहीं था। यह बात भगवान राम ने हनुमान जी से पूछी थी कि हनुमान जी, आपने लंका में क्या क्या देखा, वहां कौन सी शक्ति की पूजा होती है, वहां कैसे अस्त्र और शस्त्र है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां भक्ति होती है या नहीं होती, वहां आपको कोई भक्त मिला? वार्तालाप था हनुमान राम का, और चतुर्थी रूप बैसाख बना, महाराज वहां कोई साख नहीं, सब लंका मुझको राख मिला। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, और देखे वहां पर अगणित जोधा, और नहीं कोई भक्ति वहां प्रगटाई, और सोता है 6 महीने कुंभकर्ण रावण का भाई, मेघनाद तो शक्तिशाली, और यज्ञ हवन वह करता है, और रावण अपने राजमहल में जोर जोर से हंसता है। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, और एक भविक्षण भक्त मिला, जिसका भवन अति सुंदर था, और राम नाम था भीतों पर अंकित, तुलसी का पौधा अंदर था। बस एक ही काम की वस्तु मुझे मिली, वह था विभीषण। बाकी वहां पर 1.25 लाख नाती थे, और सारी लंका हमारे लिए किसी भी काम की नहीं थी।
बस दो ही शक्तियां मुझे मिली, एक मिली सीता मां जो अशोक वाटिका में, जिसको मैंने मुद्रिका दे दिया। ये मुद्रिका जो आपने मुझे दी थी, मैंने सीता जी को हाथ में जाकर दी। 3 मुद्रिका डार तब जनु अशोक अंगार। जैसे अंगारा गिराओ, वैसे उस मुद्रिका को देखकर चकित चितव मुद्री पहचानी। सीता जी ने उस मुद्री को पहचान लिया, उस मुद्रा को पहचान लिया। फिर उसने मुझे देखा और मैंने मां को प्रणाम किया, उनके चरणों को प्रणाम किया। और राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निदान की। मैंने शपथ खाकर कहा कि माता, मैं कोई राक्षस नहीं, मैं राम जी का दूत हूं, और ये संदेश राम जी का मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। राम नाम मुद्रिका बनाई, और माया ते असी रची नहीं जाई। तो राम जी ने लंका में राम मुद्रिका डाली, कोई बम नहीं डाला। सोचो, गणेश भी चकित हो गए और देख राम का ज्ञान, और लंका में भी हनुमान और लेकर आए राम। लंका में राम जी कैसे जा सकते थे? क्योंकि राम जी को तो वनवास था और उनके पिता ने उन्हें आज्ञा दी थी कि किसी भी नगर में मत जाना। लेकिन देख हनुमान की चतुराई, गणपति मन ही मन मुस्का ही गए। अरे धन्य धन्य हनुमान आप, मेरे पिता समान भी आप लगे। लगता है आप भी मेरे पिता, और एकादश रुद्र से लगते हो। अतुलित बलधाम हो आप हनुमान, जो राम को लंका ले जा सकते हो। तो राम लंका में नहीं गए, मुद्रिका राम की जाए। सारी लंका सिया राम में हो गई उस पल ताय। उसी पल जैसे ही राम और सीता उस मुद्रिका में राम जी गए और सीता जी ने उसके दर्शन किए राम जी के, लंका के सारे अणु अस्त्र, सारी दुर्भावनाएं, सारी कुचालें लंका की अपने आप ही समाप्त हो गई। क्योंकि जहां राम का होए निवासा, और वहां शक्ति का होए प्रकाशा, काल वहां उनका ही आवे, जो खुद काल को स्वयं बुलावे। तो 1.25 लाख नाती रावण का, और इच्छा देखी काल, और लंका में आ गया वहां पर देखो सबका काल। तो दानवता का काल केवल राम मुद्रिका जाने से लंका में आ गया। तो राम मुद्रिका शांति का संदेश थी, प्रेम का संदेश थी। और भारत वाले किसी देश के ऊपर बम नहीं डालते। इतिहास है आज तक का कि हनुमान जी ने लंका में बम नहीं डाला। हनुमान जी ने तो लंका में अशोक वाटिका में राम मुद्रिका डाली, और उसके बाद राम की शक्ति लंका में छाती हुई चली गई, और लंका पर राम जी की विजय हो गई, और सीता जी को लेकर के राम जी वापस अयोध्या में आ गए। तो कितना चमत्कार है भैया। और राम नाम की मुद्रिका है। अरे ये भारत तो शक्तिशाली, यही राम मुद्रिका है। तो ये पूरा भारत देश राम जी की मुद्रिका है। और इस भारत देश की शक्ति को हम कलयुग के रावण के ऊपर डालना चाहते हैं। भगवान हनुमान जी से राम जी ने कहा कि राम जी, वहां तो एक ही रावण था और एक ही लंका त्रेता में थी, और कलयुग में तो रावण घर घर और घर घर ही सब लंका थी। तो रूस, चीन, पाक, अमेरिका
और चीन गति जान, इजराइल ताइवान सब और अरब कंटरी मान, सारी लंका बन गई और सारे रावण समान। इतने रावण से किस किस से लड़ेंगे कलयुग में राम भगवान। अब किस किस रावण से लड़े? तो 3 रावण तो लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए। लो करे अनुसंधान अब रावण कलयुग कौन, 10 शीश भी नहीं है उनके और सारे रावण मोन। ये कलयुग के कैसे रावण हैं जिनके पास 10 मस्तिष्क नहीं है? एक मस्तिष्क भी है तो उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। जब सोचने समझने की क्षमता नहीं है तो विनाश के बारे में सोचते हैं। तो आप जब दूसरों का विनाश करने जाओगे तो पहले आपका विनाश होगा। इसलिए है कलयुग के रावण, जो 3 रावण हमारे सामने खड़े हुए हैं, उनका गणेश जी मार्गदर्शन करते हैं कि आप चाहते क्या हो। एक दिमाग एक ही दिल है और राजपाट तुम्हारा है, पर लगता है तुमको जीवन नहीं और काल ज्यादा प्यारा है। लगता है आप तीनों को जीवन प्यारा नहीं है, काल प्यारा है। और इस काल को आप, इस सारे संसार को इस काल की चपेट में लेना चाहते हो, लेकिन असंभव ये जानो और नहीं ज्ञान रावण में मानो। रावण बड़ा ज्ञानी था। त्रेता युग का रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था। उसे मतलब केवल राम जी से था, उसे और किसी भी शक्ति से मतलब नहीं था। और कलयुग के रावण, उनको राम से कोई मतलब नहीं, उनको तो दाम से मतलब है। तो तुलसी जग में 2 बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। तो कलयुग में जितने भी रावण हैं वो दाम के चक्कर में फंस गए और वो दाम को ही दामोदर मान रहे हैं कि मिल जाए दाम हमें जब अच्छा, तो वही दामोदर सबसे अच्छा। पर सारा संकट दाम का, आर्थिक संकट होए, सारा जगत फंस गया आर्थिक चक्र में और सब दामोदर जय होए। तो दामोदर जय कोई नहीं करे, दाम बढ़े सब भाव, इतने ऊंचे दाम बढ़ गए और हिलने लगे सब गांव। नाव भी हिली और गांव भी हिले और सारे दाव भी हिले, क्योंकि दाम के ऊपर खेल है। अब सारा खेल दाम पर चल रहा है। और 3 रावण कौन कौन है? तो सबसे पहली महाशक्ति है रूस। तो रावण के 3 शब्द में र शब्द रूस के हिस्से में आया, तो पहला रावण पुतिन है। और दूसरा रावण वह शब्द बाइडेन के आया, तो दूसरा रावण है। और न नुगरा किसी भी काम का नहीं, वो तीसरा रावण जिनपिंग है। तो 3 रावण यहां पर खड़े, असली रावण कौन? तीनों ही नकली रावण हैं और नहीं कोई गतिजोन। ये 3 रावण है इस समय। तो आग लगा दी रे इन रावण ने, और देखो लंका झरझर जाए और तीनों की ही लंक जलेगी, जिसको कोई बचा न पाए। कुबुद्धि क्यों करते रावण सब, अरे राम शरण में क्यों नहीं आए। और भारत है ये राम रूप, और क्यों नहीं इसकी शरण दिखा। तो राम जी की शरण में ये भारत है, कोई आया ही नहीं।
सब चक्कर लगा लगा के जा रहे हैं, लेकिन राम भारत का रूप है और चारों युग में राम, और सारे रावण हार जाते हैं जब आते हैं श्री राम। ये राम है, और ये भारत में जितने भी 1.25 अरब लोग हैं राम के वंशज हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो रावण का मतलब समझाते हैं आप। भगवान को जब कोई नरसंहार करना होता है और सामूहिक दंड देना होता है, तो वो सारी दानव शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और एक झटके में उन सारी दानव शक्तियों को समाप्त कर देते। लंका में 1.25 लाख और सारे दुनिया के जितने भी बड़े बड़े शूरवीर थे लंका में इकट्ठे हो गए, और राम जी ने एक पल में पूरी लंका और उन शूरवीरों को ही समाप्त कर दिया। द्वापर में भगवान कृष्ण ने महाभारत में 18 अक्षौणी सेना सहित कौरव वंश को समाप्त कर दिया, सबको एक जगह हस्तिनापुर में इकट्ठा कर लिया। और कलयुग में ये रावण बटे हुए हैं 3 जगह हैं ये। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और बज गयो राम नंगाड़ा, और ऐसो बजो रे राम नंगाड़ा, जैसे हिरणाकश को नरसिंह फाड़ा। तो इन 3 नंगाड़ों को बजाने के लिए नरसिंह अवतार इनको फाड़ सकते हैं। तो चीर फाड़ होए बड़ी, और रावण सब क्षय होए, और राम जी विजय बनेंगे, 3 और 9 गति होए। तो 3 मई और 9 मई ये बड़े महत्वपूर्ण दिन है। 3 मई को तो अक्षय तृतीया है। तो राम जी कभी मरते नहीं है, क्षय नहीं होते, अक्षय ही रहते हैं। अक्षय पात्र भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दे दिया था, पांडवों को, कि जाओ अक्षय रहो। और अक्षय तृतीया को सहस्त्र भाव को समाप्त कर दिया था जमदाग्नि के पुत्र परशुराम भगवान ने। और 9 को दुर्गा अष्टमी होगी। तो सोचो, 9 दुर्गा उधर खड़ी रहे और इधर अक्षय परशुराम, इधर आ गए राम जी, उधर दुर्गा भगवती जान। तो लंका युद्ध में भी रावण का संहार करने के लिए ऐसे ही हुआ था। 9वीं दुर्गा जान की अशोक वाटिका में थी, राम मुद्रिका उसके पास, लंका में राम जी की मुद्राएं छा गई थी, और राम जी समुद्र के तट पर खड़े हुए थे। तो ये योग कलयुग में 3 तारीख को परशुराम खड़े रहेंगे, मई को, 3 मई को, और 9 मई को दुर्गा खड़ी रहेगी। तो 3 और 9 12 जोड़ने पर 12 हो जाते हैं। तो 12 बाट हो जाएगी, और रावण नश नश जाए, और राम जी बने विजेता, रावण क्षय हो जाए। तो लगता है 2022 में लंकापति तीनों रावण हारने वाले हैं। विजय का हार इनके गले में नहीं, हार के मारे सर छुपाने की जगह नहीं रहेगी, भागने वाले। तो ऐसा अजब गजब संजोगा, और प्रकट कर दिया गणपति योगा। तो ये गणेश जी ने ये योग कलयुग में पैदा कर दिया। आज बुधवार का दिन है, इसलिए बुद्ध शक्ति सबसे बड़ी, और यही शांति संदेश। तो हर मनुष्य को भारत में शांति बनाए रखना चाहिए 3 मई को और 9 मई को। तो 3 मई और 9 मई, और बदले शनि जब चाल, तो 30 अप्रैल भी शनि जो जाए कुंभ गति पर, कुंभ में जाएगा। और कुंभ सीता जी की राशि है। तो शनि जब सीता जी और हनुमान जी इशारा करेंगे तो लंका को काली करेंगे, क्योंकि लंका में भी चूड़ामणि लेने जब हनुमान जी गए, सीता जी की कुंभ राशि थी,
और शनि को सीधा कर दिया था हनुमान जी ने। उसके बाद लंका काली हो गई थी और काल आ गया था। तो 30 अप्रैल, 3 मई और 9 मई ये बड़े महत्वपूर्ण दिन हैं। और गणेश जी इन तीनों दिनों में शुद्ध बुद्धि बना करके रखेंगे, क्योंकि यदि अशुद्ध बुद्धि हो जाए तो सोचो, फिर तो घर घर लंका बन जाए, झर 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 जलने लाग, और ऐसी आग लग जाए रे जगत में, और देखो कितने लग जाए दाग। लेकिन गणपति प्रकट हो गए और शुभ मुहूर्त ज्येष्ठा में आज, और चतुर्थी पड़ी हुई है और 4 चतुर्भुज रूप समान। गणेश सबको बुद्धि देंगे, कुबुद्धि मिट जाए नाम निशान, सारे रावण हार जाएंगे, विजय होएगी जय श्री राम। जय श्री राम की विजय होगी, राम विजेता बनेंगे 2022 में। और जितने भी रावण हैं, ये 3 रावण का हमने वर्णन किया, जो आधे रावण हैं, पूरे रावण नहीं है, क्योंकि इनके 10 सिर नहीं है, एक एक सिर है। तो इनका एक एक सिर को बुद्धि का, और उसमें बुद्धि का नाम नहीं, और बम बरसा ये करते हैं और इनका कोई काम नहीं। ये सारे रावण तो सीता के पीछे और ये भी लक्ष्मी के पीछे हैं, और माल बेच रहे सारे अपना और दाम हाथ से खींचे हैं। तो चुरा रहे हैं सारे जगत से ये लक्ष्मी अब सारी, इस कारण कर रहे ये भैया विश्व युद्ध तैयारी। इतना छल पाखंड भरा है और घन घमंड है भारी, पर तीनों ही भैया देखो और हार जाए ये शक्ति सारी। ये तीनों की शक्तियां हारेंगी, विजेता नहीं बन सकते, क्योंकि विजेता बनने में तो रोड़ा है। शनि रोड़ा बन गया और राहु केतु भगोड़ा जान, और गुरु के हाथ में इन तीनों की देखो आ गई लगाम। तो गुरु के हाथ में शनि राहु केतु की लगाम है। तो जब गुरु के हाथ में लगाम और देवासुर संग्राम चल रहा हो, तो दानवता का पतन हो जाता है और मानवता की विजय हो जाती है। देव गुरु बृहस्पति विजेता रहेंगे। ये इस समुद्र मंथन का फैसला है, और मीन राशि में वह अपना प्रवेश कर चुके हैं। शनि 30 अप्रैल को प्रवेश करेंगे, परशुराम जी 3 मई को प्रवेश करेंगे, और भगवती जगदम्बा नवी दुर्गा जानकी अष्टमी के दिन 9 मई को प्रवेश करेंगे। और ये सारे योग जब मिले भवानी, तो दानवता की होती हानि, मानवता जयकार दिखावे, भूत भविष्य वर्तमान बतलावे। तो ये भूत भविष्य वर्तमान वाणी सारे संसार को इसलिए सुना रही है कि भूत को क्या देखते, भूत देखने से डर लगता है, क्योंकि वह आपके पूर्व जन्मों के पाप है, उसे भूत कहते हैं। और ये पाप भूत बनकर आपके पीछे पड़े रहते हैं। और वर्तमान सबसे बड़ा सबसे अच्छा हो, सारे कर लो शुभ कर्म यहां पर अक्षय तृतीया हो। अब अक्षय तृतीया को आप शांति नहीं रखो और अशांति करो, तो फिर अरबों गुना अशांति बढ़ जाएगी और आपके कर्म बन जाएंगे, और वो कर्म बनने के बाद आपका कितनी हानि आपको होगी आपको पता नहीं है। इसलिए जब जब पड़े जयंती परशुराम और अक्षय तृतीया जान, शांति रखिए भारत में तो विजय राम की मान। इसलिए सब भारतवासियों को 3 मई को शांति रखनी चाहिए। ऐसा कोई काम न करें जिससे भारत में भी अशांति फैले और विश्व में भी अशांति फैले, क्योंकि विश्व वाले तो शांति फैलाने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि भारत में क्यों नहीं फैल रही, तो ये चाहते हैं भारत में भी फैले। लेकिन 3 मई
अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम के चरणों को नमन करके राम राम करते रहो, अशांति न फैलाओ। राम श्रेष्ठ हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो उनकी मर्यादा में आप भी बनकर रहो, तो भारत का भी कल्याण होगा और आपको अक्षय पात्र मिलने के बाद भारत का बाल भी बाका नहीं। और आपने उस अक्षय पात्र को ही फोड़ना चालू कर दिया तो फिर क्या क्या हो सकता है, इसका परिणाम तो बाद में बताएंगे। लेकिन आगे नवी दुर्गा जानकी जी खड़ी हुई है 9 मई को। तो शांति सबसे बड़ा अमोघ अस्त्र है और शांति बल है नारायण, और वर्तमान को जी लो रे भैया, तो रामायण गीता का पारायण। तो आपको शांति बनाए रखना है। वर्त का मतलब होता है गोला, तो आप आग का गोला मत बनो, शांति का गोला बनो। वह विष्णु का शब्द है, वह रकार है, उसकी सारे रामायणी वकार और रकार में लिखी गई है। तो वर्तमान वर, सबसे सुंदर वर राम जी थे और सबसे सुंदर वधु सीता जी थी, तो वर और वधु में राम और सीता आ गए। और फिर वर्त तमन्नत तरन तारण करने वाले, तो तरन तारण कौन करता है? सारे त्रिलोक को तारने वाले नारायण है। और मां, और ये मां भारत माता है, और न इस भारत माता के पुत्र कौन है? नारायण है। तो वर्तमान सबसे बड़ा और शांति इसमें हो, तो सारे जगत में शुभ और लाभ की और रिद्धि सिद्धि बरसे हो, तो रिद्धि सिद्धि की वर्षा हो जाती है और भविष्य आपका सुंदर हो जाएगा। वरना भूत आपके पीछे पड़े हुए हैं, वर्तमान बिगाड़ देंगे तो भविष्य आपका बुरी तरह बिगड़ेगा। इसलिए लगता है कि दानवतावादी रावण अपना भविष्य, भूत और वर्तमान बिगाड़ने पे तुले हुए हैं, और हम भारतवासी वर्तमान में नारायण का नाम लेकर के भूत और भविष्य को सुधारने में लगे हुए। तो आप अपने भूत, भविष्य और वर्तमान को राम नाम लेकर शांति से सुधारने का प्रारंभ, शुभ कर्म प्रारंभ करो। ये गणेश जी आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। तब आपके यहां दरिद्र देव का प्रकोप नहीं होगा, अच्छी फसलें होंगी और भारत में विनाश की बादल नहीं उठेंगे, तांडव नहीं होगा, विश्व युद्ध की आग भारत में नहीं लगेगी। बशर्ते आप भाई भाई महाभारत में कुंभ कौरव पांडव बनकर लड़ने न लग जाओ, क्योंकि यदि आप भाई भाई बनकर महाभारत मचाना आपने शुरू किया तो गणेश जी का प्रकोप आप पर भी हो सकता है। इसलिए आप भाई भाई आपस में न लड़ें, एक रहें, भगवान परशुराम की शरण रहें, राम जी के नाम का गुणगान करें और शुद्ध बुद्धि रख करके शांति के संदेश को पूरे विश्व में प्रसारित करें। तो है भारत और है भारतवासियों तुम्हारा कल्याण। और रावणों का तो मरना निश्चित है, पराजय निश्चित है। और ये तीनों तारीखें बड़ा विचित्र योग बनाएगी, 30 अप्रैल, 3 मई और 9 मई। इसलिए इनमें शांति की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो हमें शांति बल को बनाए रखना है। भारत का तिरंगा ऊंचा रहना चाहिए, भारत की जय जयकार होना चाहिए। भारत मसीहाओं का देश है, ब्रह्मवेताओं का देश है, राम और कृष्ण का देश है। उनके गौरव को आप बनाए रखिए, उस गौरव को बिगाड़ने का प्रयास न करें, शांति बनाए रखें। शांति बल ईश्वर का बल है। और ये निर्देश, ये वाणी आपको भगवान गणेश जी इसलिए सुना रहे हैं कि उनको आना पड़ा, उनको लगा कि को बुद्धि घर करे प्रवेशा, तो फिर कोई नहीं रह सके नरेशा, तो फिर सारे ताज गिर जाते हैं। इसलिए लंका में जब कुबुद्धि ने और जैसे ही किया प्रवेश, लंकापति रावण लंका के और नहीं रहे थे नरेश, हट गया उनका पद। इसलिए जितने भी राजा कुबुद्धि को अपने राष्ट्रों में प्रवेश कराएंगे, अशांति को प्रवेश कराएंगे, बमों की बरसात करेंगे, उनके ताज गिर सकते, आर्थिक संकट उन देशों पर आ सकता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और भगवान के प्रति अपनी इच्छाएं जमाएं। बमों में क्या रखा है? बम तो आपको कब्रिस्तान तक ले जा सकते हैं, शमशान तक ले जा सकते हैं, लेकिन भगवान तक ले जाने के लिए तो राम का नाम चाहिए।
इसलिए आपको भगवान तक पहुंचना है, न कि कब्रिस्तान और शमशान तक। तो शमशान और कब्रिस्तान में तो कोई भी पहुंचा दे आपको, यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है इन रावणों की। और राम की बड़ी उपलब्धि है कि राम तरण तारण करके और अपने भक्तों को भगवान से खुद मिलने आए। इसलिए भारत भगवान का देश है। इसलिए है भारतवासियों, आप लोग भगवान से मिलने के प्रयास शुरू करो और रावण नीति अपने आप ही समाप्त हो जाएगी और विजेता भारत होगा। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने, श्री गणेश प्रसंग, श्री गणेश जब कर दिया तो रिद्धि सिद्धि के रंग। तो भारत में रिद्धि सिद्धि के भंडार भरे रहेंगे, कुबुद्धि का नाश होगा, अशांति का नामो निशान मिट जाएगा और शांति की धरन बजाएं और तिरंगा भारत में ऊंचा बनकर और सीमा की सुरक्षा करेगा, भारत की हर नागरिक की सुरक्षा करेगा। ये वेदोक्त सुदर्शन चक्र भगवान ने चतुर्थी बुधवार के दिन भारत में प्रवेश कराया। हे भगवान, हे गणेश जी महाराज, हे राम, आप भारत की रक्षा करो। जय श्री राम।